तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ साइको कुरो चैप्टर 3। अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ गाइस, मेन चैनल पे स्ट्राइक आने की वजह से हमने एक नया चैनल ओपन किया है, मांगा वर्जन 2.0, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को याद ही होगा, लास्ट टाइम शिमिज़ु सान ऑटोमेटिक सीढ़ियों के अंदर आ गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। फिर हम एक स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर कह रहे थे कि एक 18 साल की लड़की की एक दुर्घटना के कारण मौत हो गई। हमें शिमिज़ु सान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। फिर इनो वहाँ पर रो रही थी। गाइस, हमें इस लड़की का नाम नहीं पता, तो हम इस लड़की को प्यार से इनो बुलाएंगे। तो अब मैंने आप लोगों को बता दिया है। नारुतो-कुन भी वहीं पर होता है। इनो के क्लासमेट्स शिमिज़ु सान के बारे में पूछ रहे थे। तुम कल शिमिज़ु सान के साथ थी, है ना? शिमिज़ु सान, काश मैंने उसे पहले ही खींच लिया होता। ये सब ऑटोमेटिक सीढ़ियों की वजह से हुआ है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है इनो। तुम अपने पर दबाव मत डालो। फिर इनो उन सभी लड़कियों को शुक्रिया कहती है। फिर इनो सोचती है कि क्या ये सच में सीढ़ियों की गलती थी? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल वैसा है जैसा शिमिज़ु सान ने कहा था। ये एक साधारण दुर्घटना है, मैं ऐसा नहीं कह सकती। लेकिन शिमिज़ु सान ही क्यों? लेकिन एक मिनट रुको, क्या ये सच में एक कर्स है जो इंसानों को मारता है? नहीं, ऐसा होना नामुमकिन है। फिर हम फोन के अंदर साइको को देखते हैं। क्या साइको सच में कोई कर्स है? फिर साइको एक क्रीपी सी स्माइल देती है। इनो को अचानक से कुछ महसूस होता है और वो कहती है कि वो क्या था? फिर कॉलेज या स्कूल जो भी था वो ख़त्म होने के बाद उसकी दोस्त इनो से कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर नारुतो-कुन वहाँ पर आकर कहता है हेलो गाइस, और फिर वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है इनो, चलो मेरे साथ। फिर इनो घबरा कर कहती है मेरे साथ बात करनी है? फिर नारुतो-कुन कहता है मुझे तुमसे साइको के बारे में एक ज़रूरी बात करनी है। ठीक है। फिर नारुतो-कुन इनो का हाथ पकड़ कर ले जाता है और कहता है चलो मेरे साथ, ये बहुत ज़रूरी बात है। फिर नारुतो-कुन पूछता है तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नारुतो-कुन है। फिर इनो बोलती है मेरा नाम असाहिना चीज़ है। फिर शिमिज़ु सान बोलता है कि क्या तुमने साइको को कल देखा था जब शिमिज़ु सान की मौत हुई थी? क्या तुमने कुछ अजीब महसूस किया था? मुझे बताओ, तुमने शिमिज़ु सान की मौत से पहले क्या क्या देखा था? कुछ भी? अरे वहाँ शिमिज़ु सान की स्कर्ट फंस गई थी, जिसकी वजह से निकल नहीं पा रही थी। फिर उसके जेब में से एक पत्र गिरा जो थी अंतिम परीक्षा। साइको ऐप यूज करने वाले सभी इंसानों की हो रही है हत्या, देश भर में हो रही है लड़कियों की मौत। क्या आप जानते हैं? तो नारुतो-कुन कहता है अंतिम परीक्षा, मुझे इसके बारे में पता है, ये साइको का कर्स है। कर्स? अगर आप जानते हैं कि ये क्या है तो आप इससे बच सकते हैं। शिमिज़ु सान ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। हो सकता है श्रापित व्यक्ति को कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। हालांकि इसका इस्तेमाल करने वाले सभी इंसान नहीं मरते। हो सकता है शिमिज़ु सान ने एग्जाम के लिए स्कूल के कंप्यूटर पर साइको एप्लीकेशन का यूज किया हो। फिर नारुतो-कुन कहता है कि ये थोड़ा गंभीर है, इससे बचा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जिन लोगों ने अपराध करने के लिए साइको एप्लीकेशन का यूज किया वही लोग मारे गए। और लड़कियों की मौत तब हुई जब उन्होंने लीन स्टोर को लूटने की कोशिश करी। साइको इसी की तलाश में है। मतलब हम कह सकते हैं कि उनके श्रापित होने की शर्त ये है कि वे अच्छे लोग नहीं हैं। फिर नारुतो-कुन कहता है मैंने बस उन साथियों की जानकारी इकट्ठा करी थी जिनकी मौत हुई थी, और मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे साइको है। मुझे उम्मीद है कि यही होगा। वैसे तुम श्योर तो हो ना कि तुम साइको का इस्तेमाल नहीं करती हो? फिर हम देखते हैं कि ट्रेन आने वाली होती है। नारुतो-कुन, तुम्हारा शुक्रिया। ये क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे बारे में चिंता करता है इसलिए वो मुझे यहाँ लाया? फिर उस लड़की को एक आवाज़ सुनाई देती है। फिर पीछे से एक हाथ आता है जो कि उस लड़की को धक्का दे देता है। फिर वो लड़की ट्रेन की पटरी पर गिर जाती है। फिर वहाँ पर खड़े सभी लोग चिल्ला रहे थे क्या हुआ यहाँ पर? क्या किसी को यहाँ पर धक्का लगा है? फिर नारुतो-कुन हमारी इनो को आकर बचा लेता है।
ये बहुत करीब था। फिर नारुतो-कुन पूछता है, क्या किसी ने आपको पीछे से धक्का दिया था? सैको, क्या तुमने भी सैको का यूज किया है? क्या तुमने उससे कुछ मांगा था? मैंने एक औरत की आवाज सुनी जो कह रही थी सैको। मैंने बस उससे इतना कहा था कि मुझे लंबे समय तक लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता। फिर नारुतो-कुन कहता है, फिर से बकवास। मुझे नहीं लगता कि लोगों से बात करने के लिए मदद मांगना कोई बुरी बात है। फिर उसने तुम्हें श्राप क्यों दिया? इसका मतलब ये कर्ज की कंडीशन नहीं है। इसका क्या मतलब है? 3 महीने पहले मेरी छोटी बहन उसे साइको ने मार डाला था। दरअसल वो बहुत दयालु थी। वो मिडिल स्कूल में 2nd ईयर में थी। वो बुरी इंसान नहीं थी। उस दिन मेरी बहन जन्मदिन का गिफ्ट ले रही थी। फिर नारुतो-कुन कहता है, ये थोड़े महंगे कपड़े हैं। फिर उसकी बहन कहती है, क्या सच में? साइको ने मुझे ये स्टोर बताया था, इसमें मेरे पसंदीदा कपड़े हैं। लेकिन उसके बाद अचानक से उस लड़की के ऊपर छत गिर गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। फिर नारुतो-कुन कहता है, मैं अपनी बहन की मदद नहीं कर सका। पुलिस ने कहा कि छत और दुकान दोनों बहुत पुरानी है, इसलिए यह छत गिर गई, लेकिन मैंने इस पर विश्वास नहीं किया। फिर क्या हुआ? फिर नारुतो-कुन कहता है, साइको का चेहरा मुस्कुरा रहा था मेरी मरी हुई बहन के बगल में। फिर इनो बोलती है कि ये तो मैंने शिमेज़ु-सान के फोन में भी देखा था। फिर नारुतो-कुन कहता है कि मैं साइको जैसी दुष्ट आत्मा को खत्म कर दूंगा। मैं कर्ज का तोड़ ढूंढ कर ही रहूंगा। मेरी बहन को श्रापित किया और मार डाला, क्यों? फिर नेक्स्ट सीन में हम इनो का घर देखते हैं। वो सोचते हैं, शिमेज़ु-सान वो पूरे रास्ते आज मेरे साथ था। मुझे लगता है कि आप अभी बिल्कुल ठीक हैं। और हाँ, उस साइको ऐप को अपने फ़ोन से हटा देना। ऐसा माना जाता है कि इसे पहले ही हटा दिया है। खैर, मैं जल्दी से इसे अपने फ़ोन से हटाती हूँ और मुझे कैरन को भी बताना होगा। फिर फ़ोन वाली साइको बोलती है, तुम कितनी बुरी हो इनो, तुम मुझे मिटाना चाहती हो। खैर, अगर तुम मुझे मिटा भी दोगी तो तुम्हारा मरना तो तय है। ये सब बेकार है, भले ही तुम भागने की कोशिश करो। उसके बाद इनो के फोन में से साइको का हाथ बाहर आता है। उसके बाद यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो गाइस, क्या लगता है इनो बच पाएगी या नहीं? क्या नारुतो-कुन साइको को मिटा पाएगा? जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए सायोनारा।